क्वांटम नंबर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे। क्या हल कराएंगे आपको हम? न्यूमेरिकल्स। और किसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे? क्वांटम संख्या के न्यूमेरिकल आज आपको हम हल कराएंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे और मैंने क्वांटम नंबर बताए थे कि दीज आर फॉलोइंग 4 टाइप्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब क्या हुआ? स्मॉल n से हम प्रदर्शित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को और स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं वैलेंसी क्वांटम संख्या को और स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। और नंबर 4 चक्कर क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या का मान, l का फार्मूला होता है 0 सहित n-1 और तीसरा होता है m के लिए फार्मूला -l से 0 सहित +l तक और चौथा फार्मूला होता है s का मान जो होता है m के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए क्वांटम नंबर निकालने के लिए जो सवाल आते हैं वो कई प्रकार के सवाल आए थे। तो सबसे पहला हम टाइप सिखाते हैं आपको। यदि n बराबर 1, क्या यदि n बराबर 1 है तो 1 है तो l, m व s के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल आता है। यदि n का मान 1 हो तो l, m व s के मान ज्ञात कीजिए। अब n बराबर 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, सीधा सीधा आपको n का मान दे दें तो l, m, s के सभी मान ज्ञात होते हैं। क्या होते हैं? l, m, s के सभी मान ज्ञात किए जाते हैं। कैसे? देखिए n का मान 1 है तो n का मान 1 हो गया। क्लियर? अब निकालते हैं l का मान। सूत्र क्या होता है? 0 सहित n-1 तक। तो 0 कोष्ठक में 1 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा? 0। जब l का मान 0 तो m का मान, n का मान 1 आ गया, l का मान 0 हो गया, m का मान कितना होगा? तो सूत्र क्या होता है? -l से 0 सहित +l तक। तो भाई 0 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब s का मान कितना होगा? s का मान कितना होगा? m का मान 0 है तो s का मान ±1/2। ये 1/± क्यों हो गया? क्योंकि संख्या चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, एक अंक के लिए ±1/2 आता है। तो इस प्रकार से n बराबर 1 के लिए l, m, s के मान सभी मान ज्ञात हो गए। ये सवाल नंबर पहला था। n बराबर 1 हो गया, l के लिए फॉर्मूला लगाया तो l का मान 0 हो गया, m के लिए सूत्र लगाया तो m का मान 0 हो गया, s के लिए फॉर्मूला लगाया तो जो m के मान होते हैं उतने ही मान हम s के रख लेते हैं। तो s का एक अंक के लिए, एक संख्या के लिए, भले ही 0 है लेकिन संख्या 0 है तो क्या हुआ? संख्या तो होती है 0। संख्या में 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, सब कुछ होता है। तो उसके लिए भी ±1/2। क्लियर? अब इसी प्रकार हम निकाल के दिखाते हैं n बराबर 2 के लिए। अब हम निकालेंगे n बराबर 2 के लिए सभी
क्वांटम संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो n का मान 2 और l का मान 0 सहित n माइनस 1, 0 कोष्टक 2 माइनस 1 अर्थात 0, 1। तो l का मान कितना हो गया? 0, 1। मतलब जितने मान आएंगे l के, जितने मान m के आएंगे, वो पूरे के पूरे मान लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर सीधा n का मान दे दिया जाता है। इस n के मान के आगे कोई भी कक्षक नहीं होता है, तो जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे हम पूरे के पूरे मान लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, m के लिए -l से 0 सहित प्लस l तक हुए। ठीक है, n का मान 2 था तो l के मान 2 आ गए, 0, 1। m का मान तो सूत्र क्या होता है? -l से 0 सहित प्लस l तक। उल्टे सकते हैं -1, 0 और ये प्लस 1, -1, 0 और ये प्लस 1। ये m का मान हो गया। s का मान तो 1, 2, 3 बार ये m के मान आए, 1, 2, 3 बार मान आए, तो तीनों बार हम जो है आपके s के मान लिखेंगे प्लस माइनस में। तो प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2। क्लियर? कितना हो गया? अच्छा, अब तीसरा सवाल, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है n बराबर 3 के लिए। सेम प्रोसेस, n का मान 3, l बराबर 0 सहित n माइनस 1, 0 कोष्टक 3 माइनस 1, l बराबर 0, अंदर 2 आएगा तो 2 के पहले 1, 2 मान हो गया l का मान, और ये n का मान हो गया। m का मान, उसमें भी m का मान आ गया था, ये s के मान हो गए थे। m का मान -l से 0 सहित प्लस l तक। तो -2, -1, 0, +1 और +2, ये m के सारे मान होते हैं। s का मान कितने मान है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार लिखेंगे। प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, 1, 2, 3, 4 हो गया, कॉमा प्लस माइनस 1/2। तो जितने m के मान होंगे उतने बार ही हम प्लस माइनस 1/2 s के मान को हम लिख देंगे। क्लियर? कितना हो गया? अच्छा, अब देखिए थोड़ा सवाल को हम अंदर चेंज करते हैं। अब मान लीजिए दे दिया जाए कि l बराबर, सॉरी कह दिया कि l बराबर 2 के लिए m के कुल मान ज्ञात कीजिए। क्या है? m के कुल मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 4 है, l बराबर 2 के लिए m के कुल मान ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान होना चाहिए, जब हमने द्विगुणित क्वांटम संख्या पढ़ाया था तो l के कुल मान के लिए फॉर्मूला होता है l के कुल मान बना l के कुल मान m के कुल मान, सॉरी m के कुल मान, m बराबर फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो m बराबर 2 गुणा l का मान कितना है? 2 धन 1, 2 चौको 8 धन 1 अर्थात कितना हो गया? 9। m का मान कितना आ गया? 9। l बराबर 2 के लिए m के कुल मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर 2l प्लस 1। क्लियर? अच्छा, अब देखो अगर l बराबर 3 के लिए कह दें, 3 के लिए m के
कुल मान ज्ञात कीजिए और L बराबर 4 के लिए M के कुल मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है, M बराबर 2L प्लस 1। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगा के आप इन दोनों को हल कर लें। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक तीसरा फंडा आता है। तीसरा फंडा ये है कि अब आपसे डायरेक्ट n का मान ना दिया जाए और कोई भी तत्व दे दिया जाए और कह दिया जाए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तथा अंतिम कोष के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक सवाल नंबर हमने 7 में लिखा है, दे दिया कि तत्व क्लोरीन के तत्वों का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ठीक है, सवाल बढ़ गया, तत्व क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तथा इसके अंतिम कोष के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपसे ये कह दिया कि तत्व क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए तथा इसके अंतिम कोष के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात फंस गई। सबसे पहले तो आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अफबाउ नियम के अनुसार। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देख लो इलेक्ट्रॉन 17 है कि नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17 हो गए 17 तथा इसके अंतिम कोष, तो ये हो गया आपका अंतिम कोष। इस अंतिम कोष के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। अब आपको ये पहचानना कि 3 और 5 में से कौन सा मुख्य क्वांटम संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था जो संख्या ऊपर लिखी होती है इसे वर्ग या हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संख्या नीचे होती है इसे कहते हैं आवर्त, अर्थात यही होती है मुख्य क्वांटम संख्या n। आवर्त को ही मुख्य क्वांटम संख्या n कहते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आवर्त n का मान कितना हो गया, 3। तो l बराबर सूत्र क्या होता है, 0 सहित n-1। ठीक, तो देखिए इनका क्वांटम संख्या आप समझिए बहुत ध्यान से। देखिए इसमें n का मान 3 तो है ही, साथ में हमें कक्षक कौन सा दिया, ये कक्षक है और ये कक्षक कौन सा है, ये कक्षक आपका p कक्षक है। क्लियर, तो देखिए l बराबर 0 सहित n-1 3-1 0 कोष्टक में 2 अर्थात 0 और 2 के बीच में एक अंक आता है 0,1,2। क्लियर, अब आपको ध्यान होगा जब L के संभावित मान होते हैं तो इनको हम अंग्रेजी वर्णों में लिखते हैं S, P और ये D। अगर 3 होता तो हम F लिख देते। ठीक है, कक्षक कौन सा है, P कक्षक। तो P के ऊपर क्या है, ये 1 है, तो L का मान कितना हो गया, 1 हो गया। L का निश्चित मान कितना हो गया, 1। 1 क्यों हो गया, P कक्षक कौन सा है, P, तो P के ऊपर कितना आ रहा है, 1, तो L का निश्चित मान हो गया आपका 1। N का मान हो गया और L का मान हो गया। अब M के लिए, M का निकालना है, फॉर्मूला होता है -L से 0 सहित +L तक।
तो -1, 0 और +1, ये m के मान है। परंतु m का मान निश्चित नहीं है। अभी देखिए 3 है और 3 प्रकार किसके होते हैं? p कक्षक के। p कक्षक है ना, तो जब p कक्षक है तो p के 3 प्रकार होते हैं और 3 प्रकार के लिए हमने 3 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, px py और pz, px py और pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 1 2 3 4 और 1 5। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम हुंड के नियमानुसार होता है। क्वांटम संख्या के बाद आपको हुंड का नियम और पाउली का नियम पढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन 5वां है ना, तो 5 देखो, ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। 5वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहे दूसरा हो चाहे 5वां, कह रहा है 0। तो m का मान कितना हो गया? 0 हो गया। m का मान कितना हो गया? 0। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो +1/2 और नीचे आता है तो -1/2। तो s का मान कितना हो गया? s का मान हो गया -1/2। s का मान कितना हो गया? -1। भाई 5वां इलेक्ट्रॉन नीचे है और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर है। यदि इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ है तो माइनस में और ऊपर की तरफ है तो प्लस में है, तो इसलिए s का मान क्या हो गया? -1/2। क्लियर? इसी प्रकार हम आपको 1 2 हमने न्यूमेरिकल घर के लिए वो दे दिया होमवर्क में। एक न्यूमेरिकल मैं और लिख देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे, ठीक है? अगर आपको हम बता भी देंगे। परमाणु क्रमांक 15 के अंतिम कोष के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका SW हमने दे दिया है, इसे आप हल करेंगे। आशा करते हैं कि आज की क्वांटम संख्याएं समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम क्वांटम संख्या के साथ मिलेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।